हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉली इलेक्ट्रिक क्लासेस। तो अपन इस लेक्चर पे पढ़ने वाले हैं कि डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है। अपन पिछले लेक्चर पढ़े थे क्या, बुलियन लॉजिक क्या होते हैं, है ना, और कितने प्रकार के उसके रूल होते हैं। अब इस पे अपन क्या पढ़ेंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो देखिए, जो डी मॉर्गन्स थ्योरम है ना, पूरे आपके डिजिटल सिस्टम पे और इस पूरे बुलियंस पे ये डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज होती है। और आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल ये एक बुलियन हो गया और ये डी मॉर्गन थ्योरम तो बहुत ज़्यादा आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम देखिए क्या होता है कि ये दो प्रमेय पर आधारित होता है। जो आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम है क्या होता है कि डी मॉर्गन्स के द्वारा बूलियन लॉजिक को उसके तुल्यांक लॉजिक में परिवर्तित किया जाता है। तुल्यांक लॉजिक क्या, जैसे कि आपका मान लीजिए ए डॉट बी है ना, और उसका अगर कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट फॉर्म होगा उस पर अपन क्या करेंगे, उसको परिवर्तित करेंगे। कैसे, जो भी अपन आगे देखिए समझ में आएगा अभी। तो यह प्रमेय दो नियमों को बताती है। कौन कौन से, एक जो नैंड गेट होता है, अभी तो आप नैंड गेट पढ़े नहीं हैं, लेकिन इसके बाद सीधे अपन गेट ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी आपको दो गेट देखना है, केवल नैंड गेट और नॉट गेट, जो मैं आगे बता दूंगा अभी। तो देखिए, ये एक प्रमेय, यह एक प्रमेय में क्या करता है, जो दो प्रमेय दिया है डी मॉर्गन्स ने, तो उसमें एक प्रमेय में नैंड गेट को बबल्ड आर गेट में चेंज करता है। मतलब जो नैंड गेट है वो बबल्ड आर गेट के समतुल्य होगा। तथा दूसरी प्रमेय क्या है कि जो नैंड गेट है वो बबल्ड एंड गेट के समतुल्य होगा, है ना। ये है डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो देखिए, जो थ्योरम फर्स्ट है तो वो कैसे है, थ्योरम फर्स्ट तो थ्योरम फर्स्ट क्या है कि ए डॉट पी है, जो अपना ए डॉट पी का कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया और डॉट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डॉट का कॉम्प्लीमेंट प्लस होता है ना। तो डॉट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, प्लस, और बी का कॉम्प्लीमेंट अलग हो गया। तो देखिए, ये जो है, तो ये है अपना क्या, ये नैंड गेट है। क्या है, नैंड गेट। और ये क्या है, नॉर गेट, बबल्ड नॉर गेट। तो ये नैंड गेट था, नैंड गेट का एक्सप्रेशन है। और ये किसका है, बबल्ड नॉर गेट, सॉरी आर गेट, बबल्ड आर गेट इसका है। तो फर्स्ट थ्योरम यही है कि जो नैंड गेट है वो इक्विवेलेंट किसके होता है, बबल्ड आर गेट के। तो देखिए, अपन इसमें लिखेंगे थ्योरम या प्रमेय का लेफ्ट हैंड साइड थ्योरम का LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड नैंड गेट को दर्शाता है जिनके इनपुट क्या हैं, जिनके इनपुट ए और बी हैं। तथा थ्योरम का मतलब प्रमेय का RHS राइट हैंड साइड बायां पक्ष किसको दर्शाता है, बबल्ड आर गेट को, बबल्ड आर गेट को दर्शाता है, बबल्ड आर गेट को दर्शाता है ना। इसके भी इनपुट क्या है, ए और बी, है ना। इसके भी इनपुट ए और बी हैं। देखिए, जो अपना ये नैंड गेट होता है ऐसे बनता है। ये हो गया नैंड गेट, ये हो गया इसकी इनपुट और ये हो गया आउटपुट, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये इसका सिंबल आपको याद रखना पड़ेगा। ये किसका है, नैंड गेट का। ये किसके समतुल्य है, ये समतुल्य है बबल्ड आर गेट के। तो आर गेट ऐसे बनता है। अपन इसको बबल्ड करते हैं तो देखिए, इनपुट में क्या करेंगे, ये बबल लगा देंगे। ये रिप्रेजेंट करता है बबल किसको, नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है ना। तो इनपुट इसके हैं ए और ये बी। तो जैसे ही इनपुट यहाँ पहुँचता है ना, तो इस बबल के कारण क्या हो जाता है, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट और ये हो जाता है क्या, बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आर गेट है तो यहाँ तो प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। देखिए ट्रुथ टेबल इसकी, सत्य सारणी ट्रुथ टेबल
ट्रुथ टेबल, सत्य सारणी, सत्य सारणी। देखिए सत्य सारणी बनाई जाती है इनपुट और आउटपुट के बीच, है ना। तो इनपुट देखिए क्या है, इनपुट ए है, इनपुट क्या है, इनपुट ए दिया है ना, इनपुट बी दिया है, ठीक है, और क्या दिया है, इनपुट, इनपुट ए दिया है, इनपुट बी दिया है, फिर आपका इसका आउटपुट क्या है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ये लीजिए ये, और फिर क्या दिया है, देखिए एक सेकेंड, अगर हम ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट ही कर लेते हैं, चलिए ठीक, फिर क्या दिया है इसके बाद, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट दिया है ना, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे अपन, बी कॉम्प्लीमेंट इसको भी निकाल लेंगे, और क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इसको भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, तो अपन क्या करेंगे, देखिए जो ये इनपुट ए और बी है ना, इनपुट ए और बी है, ये और ये, तो इसको चेंज करेंगे। पहले दोनों इनपुट को क्या कर दिए, लो, मतलब दोनों इनपुट को जीरो कर दिए, फिर एक इनपुट को जीरो किए और एक को क्या कर दिए, हाई। अब इसको हाई किए और इसको लो कर दिए, यह कि फिर दोनों को क्या कर दिए, हाई कर दिए, ठीक है, दोनों क्या कर दिए, हाई कर दिए। तो अब देखिए ए डॉट बी क्या आएगा, जब ए डॉट बी होगा जीरो इंटू जीरो तो जीरो होता है, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, वन। ऐसे ही जीरो इंटू वन क्या होता है, जीरो, और उसका कॉम्प्लीमेंट फिर से वन आ गया, वन इंटू जीरो आ गया जीरो, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, वन, वन इंटू वन कितना, वन, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, जीरो, ठीक है। ये ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट लगा है ना, ए डॉट बी करके उसका क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें देखिए ए जैसे है तो ये वाला ए है ना, इसको देखिए और इसको देखिए, तो ए जीरो है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, वन, ये भी जीरो है इसका कॉम्प्लीमेंट वन, ये वन है इसका कॉम्प्लीमेंट जीरो, और ये वन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट जीरो। ऐसे बी देखिए, ये बी है, बी जीरो है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, वन, बी वन है कॉम्प्लीमेंट जीरो, ये जीरो है तो इसका कॉम्प्लीमेंट वन, ये वन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट जीरो, ठीक। अब इन दोनों क्या करिए, ऐड कर दीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, वन प्लस वन वन ही होगा, है ना। डिजिटल में हमेशा देखिए वन प्लस वन इक्वल टू वन ही होता है, टू मत करिएगा, ठीक है, ओके। तो आगे देखिए, अब वन प्लस जीरो वन होगा, जीरो प्लस वन वन होगा, और जीरो प्लस जीरो जीरो होगा, ठीक। तो ये हो गया इसकी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या कहती है, देखिए देखिए इन दोनों को सेम आना चाहिए, इन दोनों को, ये और ये दोनों क्या आना चाहिए, सेम, क्यों, यहाँ से ये इससे, है ना, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ भी देखिए सेम आया ना, ये और कहाँ गया, सॉरी ये और ये, ठीक, ये दोनों क्या आना चाहिए, सेम आने चाहिए, तो दोनों देखिए सेम आ गया, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, वन 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 जीरो जीरो, ठीक, ये दोनों क्या है, सेम आ गए, ठीक है। अब थ्योरम्स टू में चलते हैं। दूसरी थ्योरम क्या है, थ्योरम सेकेंड। थ्योरम सेकेंड ये कहती है कि ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। कैसे, देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट तो होगा ही, ठीक, और ये प्लस है तो इसका कॉम्प्लीमेंट डॉट हो जाएगा, जैसे डॉट का कॉम्प्लीमेंट प्लस होता था और प्लस का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, डॉट, ठीक, ये होता है। तो ऐसे यहाँ हो गया, प्लस का कॉम्प्लीमेंट डॉट हो गया और ए बी का कॉम्प्लीमेंट हो ही गया, ठीक है। अब देखिए ये है क्या ये है कि थ्योरम का बायां पक्ष किसको बताता है, थ्योरम का बायां पक्ष नॉर गेट को दर्शाता है ना, नॉर गेट को दर्शाता है, जिनके इनपुट क्या क्या है, ए और बी, जिनके इनपुट ए और बी है, तथा थ्योरम का दायां पक्ष किसको दर्शाता है, एंड नैंड गेट को, सॉरी, थ्योरम का दायां पक्ष बबल्ड एंड गेट को दर्शाता है, बबल्ड एंड गेट को दर्शाता है,
है ना। थ्योरम का बायां पक्ष क्या करता है, बबल्ड एंड गेट को दर्शाता है। अच्छा इंग्लिश वालों के लिए देखिए, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ थ्योरम रिप्रेजेंट नॉर गेट एंड which inputs A and B, and the right hand side of the theorem, the arches of theorem represent bubbled AND gate, ठीक। तो देखिए इसको ये क्या, इसको ये किसको शो किया है, ये किया है नॉर गेट को, और ये किसको शो किया है, बबल्ड एंड गेट को, ठीक, बबल्ड एंड गेट को शो किया है। तो इसका भी अपन ट्रुथ टेबल बनाएंगे, उसके पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए अपन इधर क्या बनाएंगे, इधर बनाएंगे नॉर गेट, क्या बनाएंगे, देखिए ये नॉर गेट बनाएंगे, ये इधर ये बन गया नॉर गेट, इधर बबल लग गया, तो इसके इनपुट ए और बी है ना। तो यहाँ y इक्वल टू आउटपुट क्या आ जाएगा, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको भी याद रखना है आपको। तो इधर क्या हो जाएगा, बबल्ड एंड गेट बनाएगा, तो एंड गेट पहले बना दें, ऐसे बनता है एंड गेट, और इसमें बबल्ड लगाना है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, ये बबल्ड, ठीक। इसके इनपुट ए और बी, तो यहाँ जैसे आएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्या, ए डॉट बी, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा है ना। तो ये इसका हो गया डायग्राम। अब इसकी ट्रुथ टेबल देखते, देखिए ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, इसके सारे इनपुट लीजिए, इनपुट कौन कौन से हैं, ए है, बी है, तो ए ले लीजिए, इनपुट ए, बी, ये इनपुट बी हो गया, आउटपुट क्या है, ए प्लस बी, ये है आउटपुट ए प्लस बी। अच्छा अलग अलग कर दे रहा हूँ इस बार, ठीक है। ए प्लस बी है तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है, क्या निकालना है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको निकालना है, सॉरी, ठीक है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर अब क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, यहाँ से ये कॉम्प्लीमेंट है ना, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालिए, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखिए ये इनपुट ए बी, ये ए प्लस बी, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, फिर आ गया ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला, बी कॉम्प्लीमेंट ये वाला, और फिर ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। इसको तो ये इक्वल होना चाहिए ना उसके, तो इसको अपन दूसरा कलर कर देते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये लीजिए। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपन इनपुट को चेंज करते हैं, तो इन दोनों ए और बी को चेंज करेंगे, तो एक बार दोनों को जीरो कर दिए, दूसरी पेंसिल ले देते हैं इसको, एक बार क्या कर दिए, दोनों को जीरो कर दिए, एक बार इसको जीरो किए, इसको वन कर दिए, इस बार इसको वन, इसको जीरो, एक बार दोनों को वन कर दिए अपन, ठीक है, दोनों को वन कर दिए। अब क्या करेंगे, देखिए, ठीक, हाँ देखिए अब क्या करेंगे, ए प्लस बी, तो जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो प्लस वन कितना आ जाएगा, वन, और ये वन प्लस जीरो कितना आ जाएगा, वन, वन प्लस जीरो वन, और वन प्लस वन वन होता ही है। अब ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, ठीक। अब ए देखिए, इसको देखिए, और यहाँ देखिए, तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, इस जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, इस वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, और इसका कॉम्प्लीमेंट जीरो। ऐसे बी में देखिए, इस जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वन, इस वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, इस जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, और इस वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का डॉट प्रोडक्ट,
तो ए कॉम्प्लीमेंट 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। ठीक है, तो ये और ये देखो इक्वल आना चाहिए 1 1 0 0 0 0 0 0। ठीक, ये दोनों इक्वल आ गए। ये बस इतना ही है अपना क्या डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम को आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है और इसको बार बार रिवीजन करिए क्योंकि एग्ज़ाम पे लिखने को आना चाहिए, क्योंकि आएगा ही एग्ज़ाम पे, है ना। ओके, थैंक यू।